जय हिंद साथियों आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, हाल ही में आर्टेमिस मिशन 2 किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नासा। नासा ने हाल ही में आर्टेमिस मिशन 2 लॉन्च किया है। अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। 10 दिन के आर्टेमिस मिशन 2 में अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर नहीं उतरेंगे, बल्कि इस योजना में चांद का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से उतनी दूर जाएंगे जहां पर आज तक कोई नहीं गया है। इस मिशन में 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, क्रिस्टीन कोच, विक्टर ग्लोवर और कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हेंसन शामिल हैं। तो ये थे साथियों इसका एक्सप्लेनेशन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किस मस्कट का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकास और प्रगति। इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए विकास और प्रगति का मस्कट अनावरण किया है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल के तहत 20% किसे अनिवार्य किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इथेनॉल, यानी कि अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोजतबा खामनेई। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं, ये मोजतबा खामनेई। इनको अब ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लें तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मोजतबा खामनेई ईरान के नए सर्वोच्च नेता चुने गए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बालेंद्र शाह। केपी शर्मा ओली के गिरफ्तारी के बाद नए नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं साथियों। 27 मार्च 2026 से बालेंद्र शाह, बालेन जिनका शॉर्ट फॉर्म में बालेन भी बोलते हैं, नेपाल के नए और 43वें कौन से क्रम के बने साथियों? तो ये 43वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, इनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में शपथ ली है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो किस नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, तो 43वें नंबर के। नाम है बालेंद्र शाह, जिन्हें शॉर्ट में बालेन भी बोलते हैं। इनकी पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट फैक्ट की। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संविधान के आर्टिकल 71 के तहत उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है इस समय? रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री बन गए हैं बालेंद्र शाह। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में बुकर प्राइज 2025 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड सेजले। डेविड सेजले ने बुकर प्राइज 2025 जीत लिया है। एक होता है साथियों बुकर प्राइज और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। तो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले ने अपने उपन्यास फ्लैश, तो इनको किस उपन्यास के लिए मिला है? तो फ्लैश उपन्यास के लिए इनको बुकर प्राइज 2025 मिला है। इसके बाद 10 नवंबर 2025 को लंदन में घोषित यह पुरस्कार उनके छठे उपन्यास को दिया गया, जो उनके आधुनिक जीवन, भाग्य और महत्वाकांक्षा की पड़ताल करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। बानो मुश्ताक और दीपा बस्ती दोनों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 मिला है। इसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से भारतीय लेखिका, ये भारतीय लेखिका है बानो मुश्ताक, इनके कन्नड़ लघुकथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए इनको सम्मानित किया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? दीपा भस्ती ने। अंग्रेजी अनुवाद किया दीपा भस्ती ने। बानो मुश्ताक की लघुकथा संग्रह हार्ट लैम्प किसके लिए मिला है? हार्ट लैम्प के लिए। इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया दीपा भस्ती ने। तो इन दोनों लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार की घोषणा 20 मई 2025 को घोषित की गई थी। अब इसमें दिखाया क्या गया है, जो दक्षिण भारतीय मुस्लिम महिलाओं के जीवन को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 92वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रांस G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। फ्रांस के लियोन शहर में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी होगी। इसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। 2026 में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की अध्यक्षता के रूप में फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर। अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है माइकल बी जॉर्डन फिल्म सिनर्स के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसी बकले फिल्म हैमनेट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है के-पॉप डेमन हंटर्स को, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है सेंटिमेंटल वैल्यू को। तो ये थे 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऑस्ट्रेलियन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2026 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2026 का खिताब जीत लिया है। विजेता हैं कार्लोस अल्कराज और उप विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच। अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। पुरुष विजेता हैं कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और पुरुष उप विजेता बन गए हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। तो साथियों उनको कभी कभी कंट्री का नाम भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो आप लोग कंट्री का नाम भी याद रखिएगा। इसके बाद महिला विजेता की बात करें तो महिला विजेता बनी है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम 2026 में महिला विजेता बनी है एलेना रायबाकिना जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली हैं, और महिला उप विजेता बनी है आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। तो ये थे साथियों हमारे 10 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।